करते हैं 2024 की शुरुआत कर रहे हैं। हमने आज सारी की सारी डे कॉल्स ले ली, लेकिन 2024 के लिए क्या बिग बेट रहने वाली है उसकी शुरुआत करते हैं। फिर गाबा सर बताइए 2024 के लिए आपका टॉपिक क्या रहेगा? वेल 2024 के लिए जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, और ये मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, ये मेरे पोर्टफोलियो में है। इसका जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया, एक्सलेंट है। 1000 से वैसे बाहर निकला है, उसके हिसाब से लगता है अब 990 975 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। टारगेट 1500 की कम से कम होने चाहिए। मैटर ऑफ टाइम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, और यूनाइटेड स्पिरिट्स में जब भी कोई डिस मिलती है मेरे ख्याल से ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, और ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में सेफ स्टॉक लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूएसएल सेफ स्टॉक का 1500 तो थोड़ा सा हैंगओवर रहेगा पार्टी वार्टी मूड का, लेकिन इस पूरे साल यूएसएल में एक बहुत अच्छी खासी तेजी बनने के आसार। गावा साहब का ये 24 का टॉपिक है। रचना जी, आपका 2024 का टॉपिक क्या है? जी, मेरी तरफ से 2024 का टॉपिक जो रहेगा वो LTIM रहेगा। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है, जिसमें से मूवमेंट थोड़े टाइम पहले शुरू हुई है। ये बेस का सपोर्ट बनता है 5600, तो हम 5600 के आसपास को एक स्टॉप लॉस के जरिए मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे जब भी गिरावट का माहौल बने, ऑन एनी बैड डे, जब भी आपको थोड़ा बहुत पुल बैक मिले, तब तब इनमें एडिशन करते रहना चाहिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस इतना नजदीक रहे आपके एंट्री से, और आपको थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर मिले। तो 5600 के एसएल के साथ यहाँ पे अगर लॉन्ग किया जाए एंड अगर ट्रेंचेस में बाय किया जाए, तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे टारगेट हो सकता है 7400 का पहला टारगेट, और वहां से लेके इवन 8000 तक, अगर आईटी का पूरा सेक्टर में जो मोमेंटम है वो बना रहेगा, तो इवन 8000 तक ये काउंटर हमें विद इन एन ईयर और सो दिखा सकता है। तो रचना जी की पिक LTI माइंडट्री, और LTI माइंडट्री अब इंडेक्स का हिस्सा है ऑब्वियसली, और काफ़ी शानदार मूव्स रहे हैं आईटी स्टॉक्स पर। LTI माइंडट्री ने काफ़ी आउट परफॉर्म भी किया है, तो ये पिक इस समय रचना जी की। मानस, आपकी 2024 की पिक क्या रहेगी? अनुज जी, देखिए 2024 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें वीकली मंथली चार्ट पे देखने को मिला है, तो मेरा समझना है कि 750 तक के टारगेट्स बिल्कुल स्टॉक में पॉसिबल है। 750 के टारगेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी है, और 590 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो 750 के लिए एक मौका अब एसबीआई भी आपको देगा। और वैसे अगर आप एसबीआई पिछले 12 महीनों में देखेंगे सिर्फ 5% के गेंस दिखा रहा है, तो अब अपॉर्चुनिटी बड़ी है 2024 के साल में। कविता जी, आपका टॉपिक क्या है इस साल के लिए? क्या हर्ष जी, मैं सोच रही थी गाबा सर के जस्ट बाद आप मुझसे पूछ लेंगे। तो सर यूएसएल दिए थे, मैं दे रही हूँ दवा की तरफ। तो डिविज लैब होगा मेरा न्यू ईयर पिक। एक अगर आप मंथली चार्ट सेटअप या वीकली चार्ट सेटअप देखें, तो देयर लॉट ऑफ स्कोप। आरएसआई इज समहाउ अराउंड 60-65। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी है काउंटर पर। सो आई बिलीव यहाँ 3900 का क्लोजिंग है, 4300 4500 टारगेट्स के लिए आप डिविज लैब पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। डिक्लाइन अप टू 4750 आप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4580 का। ओके, डिवीज लैब्स पर बाय करना है आपको। और अगेन ये भी एक ऐसा स्टॉक जिसने अब 2023 में काफ़ी समय बिताया कंसोलिडेशन में, और अगर आप कंपेयर करेंगे इसको बाकी के कुछ लार्ज फार्मा नेम से, जैसे कि लुपिन हो गया फॉर एग्जांपल, उसके मुकाबले इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। लेकिन क्या आप साइंस है यहाँ पर एक उस अंडर परफॉर्मेंस के खत्म होने के? ये है कविता जी की पिक इस साल के लिए। राजेश जी, आपका पिक करें 2024 के लिए? अनुज जी, देखिए मेरी नजर है आईटीसी पे। मुझे लगता है कि आईटीसी में एक जो कंसोलिडेशन था, हम जो देखते थे 440 430, ये रेंज को ये सपोर्ट की तरह यूज हुआ। तो ये जो सपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए, और जो क्लोज है उसको ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है आईटी से हमें बाय करना चाहिए। नेकलाइन कहाँ बनेगी? देखिए 450 का नेकलाइन है, 466 का क्लोज है। दीज आर स्पॉट लेवल्स। तो जो भी डिप मिले तो उसमें देखिए, जैसे गाबा जी भी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होता रहेगा, तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में आपको आईटीसी का एक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस होगा 430 का, और मेरा जो टारगेट है वो रहेगा 500 प्लस का। वाह, किसने देख सोचा था कि 2 साल पहले कि आईटीसी पर 500 का टारगेट आएगा, लेकिन पिछले साल करीब करीब 40% रिटर्न दे चुका है, और अब 500 के बियॉन्ड बढ़ेगा। राजेश जी को पूरा कॉन्फिडेंस 2024 के साल में। मयूरेश जी बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा 2024 की बिग आइडिया?
सो आई थिंक विद इन द ब्रॉडर मार्केट सरस्वती जी, हमें लगता है वेलस्पन एंटरप्राइजेज जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ फोरम पे कपल ऑफ वीक्स बैक, आई थिंक आई कंटिन्यू विद दैट आइडिया। आई थिंक क्योंकि इसमें ट्रिगर्स काफी है। दो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करते हैं, इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो फुलफिल कर सकते हैं इंडियाज ड्रीम्स एंड एम्बिशंस ऑफ बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोविंस। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो ये काम करते हैं वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, जो 60 के ऊपर का रेवेन्यू है प्रतिशत का, रोड्स हाईवेज इज ऑलमोस्ट अनदर 30-34% अच्छी खासी ऑर्डर बुक है कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर 9,000 करोड़ के आसपास। दे हैव टेकन अप टेक इन मिशिगन इंजीनियर्स जो टनलिंग का काफी काम करते हैं। तो जिस हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, मिशिगन इंजीनियर्स की ऑर्डर बुक एंड मार्जिन आर क्वाइट हाई। इनकी खुद की मार्जिन 19% के आसपास है, जो हमारे हिसाब से आई थिंक शुड गेट मेंटेन बिटवीन 17-18%। बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है ही नहीं। और जितने प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं आज, नल से जल 60,000 करोड़, स्टिल मोर प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो वाटर के रिलेटेड स्पेसिफिकली 3.5 लाख करोड़ है। इवन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स में ये डाइवेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट, जो 1,700 करोड़ की इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी, अराउंड 2,500 करोड़, एंड दे आर इनटू द इक्विटी पोर्शन ऑफ हैम, यहाँ पे IRRs काफी अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है अभी भी एक स्ट्रक्चरल स्टोरी जो ग्रोथ को लेके है, ये कंपनी के लिए बरकरार है, और एक अच्छी खासी हम अपसाइड देख सकते हैं 2024 में। एडिशनल तड़का शायद इंटरिम बजट और मेन बजट से आ सकता है, विद फर्दर एलोकेशंस हैपनिंग टुवर्ड्स ऑल दीज 3 बिजनेस सेगमेंट्स, जो अच्छी खासी आई थिंक रेवेन्यू विजिबिलिटी दे सकता है अगले 3 से 4 वर्ष। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो को यहीं समेटते हैं।